Advanced English structure number 263. Whatever the case may be. अब इसका क्या इस्तेमाल होता है और कब होता है, आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले एच फॉर हिंदी 1-1 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसी के साथ शुरुआत कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना है। अब देखिए, वट एवर द केस में भी, ये आप तब कहते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो। अब आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में आएंगे, बोलेंगे इसके लिए तो आपने पहले ये भी बताया था, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। देखिए, एक ही चीज को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और अल्टीमेटली व्हेन वी आर प्लानिंग ऑन बिल्डिंग आवर वोकैब, you cannot stick to just one and say that I've learned enough. So now is the time for us to expand it even more. Come what may, और whatever the case may be, दोनों में सिमिलरिटीज है। वो अलग बात है कि कुछ एक केसेस में आप कम व्हाट मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर वट एवर द केस मे बी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा एज वेल, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल फटाफट से 2 एग्जाम्पल्स मैं कवर कर देता हूँ, तीसरा आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। चाहे जो भी हो, हमें आगे बढ़ना ही है। तो whatever the case may be। अच्छा, मे बी के बीच स्पेलिंग स्पेस होता है, नहीं होता है? होता है। चलिए ठीक है, कॉमा डालूं। हाँ, हमें आगे बढ़ना ही है। we have to move on। we have to मतलब कोई और चॉइस नहीं है। बिल्कुल। we have to move on। whatever the case may be, we have to move on। whatever the case may be, we have to move on। ओके, चाहे जैसा भी हो, सच तो सामने आ ही जाएगा। whatever the case may be, ये तो फिक्स ही है। whatever the case may be, सच तो सामने आ ही जाएगा। True। whatever the case may be, truth नहीं, truth। whatever the case may be, the truth will come out। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। जो भी हो, मैं उसके साथ नहीं छोड़ूंगा। आप छोड़ना को अबेंडन ना कर, अबैंडन कह सकते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, नॉट लीव हिम। तो बाकी पूरा सेंटेंस हमारी ऑडियंस को ट्रांसलेट करना है, उनको करने देते हैं। फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।